जो सत्ता में बैठे हुए लोग डबल इंजन वाले हैं, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। 5 पदाधिकारियों ने उसको सत्यापित किया, फर्जी दस्तावेज को। यही तो जांच का विषय है। क्या सभी आतंकवादियों को दंडित कर दिया गया? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो हमारा जो कश्मीर है उसको आपने खाली करा लिया? जो बलूच के साथी हैं, जो बलूचिस्तान के जो वहाँ पीड़ित हैं, उनकी आपने मदद कर दिया? जाहिर है कि आप कुछ नहीं किए। सरकार विफल रही पूरी कार्रवाई में। भारतीय जनमानस को नीचा दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अपमानित महसूस कर रहे हैं हमारे देश के लोग। आतंकवादियों का समर्थक पाकिस्तान जैसे देश के सामने हमारी सेना लड़ना चाहती थी, आप उस सेना को काम करने से रोक दिया। भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति अमेरिका तय करेगा। हमारी बहादुर सेना लड़ रही थी, लेकिन उसके हाथ बांध दिए गए। एक ही कार्रवाई के बाद कहा दिया गया कि आप कार्रवाई बंद कर देंगे। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बीजेपी वोट मांगेगी? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के जायसवाल जी, उनका बयान है कि मोदी जी का स्वागत भव्य तरीके से होगा बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, और पाकिस्तान से जीत के बाद उसको लेके राजनीतिक सरगर्मी है। और साथ में जिस प्रकार से भाजपा के कई नेताओं के, अलग अलग प्रदेश के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो विजय कुंवर शाह जी हों या फिर वहाँ के डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जो हैं जगदीश देवरा जी, उन्होंने जिस प्रकार से सेना का अपमान किया है और बाल मुकुंद ने जिस प्रकार से झंडे का अपमान किया है, उसको लेके भी राजनीतिक उथल पुथल है। बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुधाकर सर हैं, एमपी हैं वर्तमान में आरजेडी से, बक्सर से एमपी हैं, और इन्होंने आज पीसी किया है। क्या कुछ पीसी किन विषयों पे इन्होंने क्या, पहले उसी पे बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है। और क्या था पीसी का इशू? आज मैंने प्रेस के जरिए यह बताया बिहार को कि चुनावी साल में बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण और रखरखाव के लिए सामान्य वर्षों के मुकाबले 4 गुना बजट, करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह 20,000 करोड़ संस्थागत लूट की भेंट चढ़ने वाला है, जिसको मैंने आज साक्ष्य के रूप में मीडिया के सामने रखने का काम किया। किस तरीके से बिहार में छोटे छोटे सड़कों का निर्माण जब स्थानीय जो संवेदक इस काम को लेते थे और करते थे, तो वह बिहार सरकार के द्वारा जो निर्धारित दर से 20-30% सस्ते में भी काम करते थे और गुणवत्तापूर्ण वाला काम करते थे। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों को लूट का हिस्सा उस तरह से नहीं मिल पाने के कारण छोटे संवेदकों को, कारोबारियों को इस पूरे सिस्टम से बाहर करने के लिए संस्थागत रूप से लूट का तंत्र कायम कर किया गया और ग्लोबल टेंडर 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ का छोटे छोटे योजनाओं को क्लब करके किया गया। इससे जाहिर है कि सरकार में बैठे हुए लोगों की मंशा क्या थी। अब जो 20-25 करोड़ की जो टेंडर हुए, इसमें फर्जी वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से फर्जी टर्नओवर सर्टिफिकेट बनवाकर लगा दिया लोगों ने। जब इस संज्ञान में मुझे आया तो मैं इस प्रधान सचिव दीपक सिंह को इसका जानकारी में मैंने दिया कि आप इसको जांच कराएं और दोषी व्यक्तियों पे कठोर कार्रवाई करें कि कोई कैसे फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसके जांच के क्रम में कार्यपालक अभियंता, जिसने पहले कहा था कि यह कागज सही है बीएस कंस्ट्रक्शंस का, वही कार्यपालक अभियंता कहा कि यह कागज सही नहीं है, गलत है, जो मेरे आरोप के बाद। लेकिन जो अभियंता प्रमुख भागवत राम, उन अपराधी जो ठेकेदार थे, उनसे साठगांठ कर करके पुनः एक दूसरी जांच कमेटी बनाई जाती है और जांच कमेटी में निर्देश दिया जाता है कि जो फर्जी जो सर्टिफिकेट इशू किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे एक सर्टिफिकेट लिया जाए कि सही है। अब ये बात बताइए, जो दोषी ही इसको जांच करने का मिलेगा तो कैसे वो दोष साबित होगा? वो तो अपने को सही साबित करेगा। उसने कहा कि हम सर्टिफिकेट सही भेजे हैं, इस आधार पर, जबकि सरकार के सामने जीएसटी का रिटर्न जो ओपन डॉक्यूमेंट है, जो कोई भी देख सकता है, रिस्ट्रिक्टेड वो डेटा नहीं है, जानकारी के होने के बावजूद भी उस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको टेंडर में पार्टिसिपेट करने की छूट देना,
यह सबसे बड़ी मिलीभगत है, यह सबसे साक्ष्य है जो मैंने साक्ष्य के रूप में यहाँ पर दिया भी था। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सर्टिफिकेट था फर्जी कि 55 करोड़ और 16 करोड़ काम किया है, जबकि सच्चाई है कि वो 65 करोड़ 66 लाख और 54 लाख ही किए थे। इसके बाद जो जांच हुए हैं वो जांच के फलाफल भी हैं। दो तरह की जांच है, एक फर्जी होने का और एक जो फर्जी दस्तावेज बनाया उसी से एक सर्टिफिकेट लेना कि सही है, वो अपने जांच का मजाक भी है। इस तरह का तो जांच का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर सुधाकर सिंह दोषी हैं तो मेरी जांच दूसरा कोई करेगा कि हम ही जांच करेंगे, और जब हम ही जांच करेंगे, हम ही दोषी हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? इससे जाहिर है कि ये आप देखेंगे कि जो काम बिहार में 100 रुपये का काम ओपन टेंडर के जरिए 70 रुपये में हो रहे थे, 75 रुपये में हो रहे थे, ये रिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन के जरिए, मोनोपोली के जरिए ये काम 100 रुपये का काम 102 रुपया 101 रुपया में हो रहा है। जिससे बिहार सरकार को भी करोड़ों करोड़ रुपए नुकसान हुए, और कमीशन के तौर पे व्यापक रूप से संलिप्तता है सबकी ऊपर से नीचे तक। ये दस्तावेज के ही नीतीश जी तो सुशासन बाबू के तौर पे जाने जाते हैं, खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। सुशासन बाबू, जो सुशासन का जो राज है, इसमें एक आदमी भी सही अगर हो तब ना कोई विरोध दर्ज करेगा। जो सत्ता में बैठे हुए लोग डबल इंजन वाले हैं, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो बहुमत में हैं। 2-4% अगर ऐसे अच्छे लोग होंगे भी तो सिस्टम में उनको दबा दिया गया है, उस सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। आप देखेंगे कि जो जांच का है तो ये पूरा 5 पदाधिकारियों ने उसको सत्यापित किया, फर्जी दस्तावेज को। यही तो जांच का विषय है कि जब आपके पास जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था कि नहीं, उसका टर्नओवर 55 लाख 66 लाख है, और एक फर्जी सर्टिफिकेट था जो सेल्फ डिक्लेरेशन था, वो 16 करोड़ और 55 करोड़ का है, तो वो इसको देखना काम था अधिकारियों को। लेकिन फर्जी कागज पे दस्तखत करके उसको काम लेने का काम किया लोगों ने। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं सर आप। ये आरोप बहुत छोटे हैं। ये 25-50 करोड़ का टेंडर तो बिहार सरकार में रोजगारी के तौर पे है। यहाँ तो 1500-1700 करोड़ की पूल ढह जाती है, और उसी ठेकेदार से फिर दोबारा कहते हैं बनाने के लिए, वो 1700 करोड़ की फिर पूल ढह जाती है, फिर तीसरी बार उसी को काम देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब छोटे आरोप हैं। बड़े बड़े आरोप तो बिहार की जनता देख रही है, लेकिन यह छोटे छोटे मिलाकर के 20,000 करोड़ का मामला है। ये कोई छोटा इसलिए नहीं है कि पूरी रकम जो बजट है 20,000 करोड़, और हर जगह इसी तरह से हो रहा है। सर सवाल ये भी है, तो कोई जांच एजेंसी क्या काम ध्यान नहीं दे रही है, क्या लगता है आपको? जांच एजेंसियां कुछ ध्यान दे रही हैं, कुछ नहीं दे रही हैं। जो ध्यान दे रही हैं, कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर रही हैं, तो कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बीमारी की आड़ में पूरे लोग जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो एकदम खुले आम लूट में शामिल है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन जो आप आरोप लगा रहे हैं सर, इसको लेके क्या आप लोग को अनुमान है कि क्या सरकार कार्रवाई करेगी या फिर कोर्ट जाना पड़ेगा आप लोगों को? क्योंकि कई आरोप आरजेडी ने लगाए हैं। मैंने जांच के लिए माननीय लोकायुक्त को और निगरानी विभाग को हमने लिखा है। जांच का 1-2 महीने हम लोग इंतजार करेंगे कि जांच किस स्तर पे होता है, फिर पार्लियामेंट का सत्र में इस बात को उठाएंगे और बड़ी कार्रवाई की तरफ हम लोग करेंगे। अब सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ इस देश में, और उसके बाद से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया है, पाकिस्तान पर जीत की खुशी मनाएगी बीजेपी और प्रचार करेगी, इसका वोट मांगेगी। अगर जिन शब्दों की बात कर रहे हैं अध्यक्ष कहे हैं, तो यह भारत सरकार खुद कही थी कि हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम आतंकवादियों से लड़ रहे थे। जब आप आतंकवादियों से लड़ रहे थे तो पाकिस्तान कहाँ से आ गया? अगर पाकिस्तान से ही आपकी लड़ाई थी तो लड़ाई बंद कैसे हो गई? अगर आप सफल थे तो आप बंद कैसे कर दिए? क्या सभी आतंकवादियों को दंडित कर दिया गया? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो हमारा जो कश्मीर है उसको आपने खाली करा लिया? जो बलूच के साथी हैं, जो बलूचिस्तान के जो वहाँ पीड़ित हैं, उनकी आपने मदद कर दिया?
जाहिर है कि आप कुछ नहीं किए, सरकार विफल रही पूरी कार्रवाई में। भारतीय जनमानस को नीचा दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अपमानित महसूस कर रहे हैं हमारे देश के लोग कि एक आतंकवादियों का समर्थक पाकिस्तान जैसे देश के सामने हमारी सेना लड़ना चाहती थी, आप उस सेना को काम करने से रोक दिया, वह भी अमेरिका के कहने से। क्या भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति अमेरिका तय करेगा? पूरी लड़ाई में हमारे साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ। यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता मैं मानता हूँ विदेश नीति का और रक्षा नीति का। हमारी बहादुर सेना लड़ रही थी, लेकिन उसके हाथ बांध दिए गए। एक ही कार्रवाई के बाद कहा दिया गया कि आप कार्रवाई बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा दुखद नहीं। इसलिए चरमपंथियों, आतंकवादियों का मन बढ़ेगा और दोबारा हमला करने का हिमाकत करेंगे। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। सोफिया कुरैशी को लेकर ये कमेंट की गई कि वो आतंकवादियों की बहन है। देखिए, भाजपा और आरएसएस के लोग महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के नेतृत्व में न इनको भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रही है, न भारतीय झंडा और सम्मान के प्रति निष्ठा रही है। ये धर्म आधारित राजनीति करके ये लोगों में सत्ता में जरूर चले आए हैं, लेकिन उनके भीतर जो घृणा है भारत की आज़ादी के मूल्यों को लेकर के, नेताओं को लेकर के, संविधान और झंडे को लेकर, वो समय समय पर उनके भीतर से निकलता रहता है। और ऐसे लोगों को बाकायदा भाजपा में प्रश्रय दिया जाता है ऐसे बयानबाजों पर। और एक देश देख रहा है ऐसे लोगों के कुकृत्य को। समय आने पर जवाब देगी देश की जनता। बिहार में सर चुनाव है, ऑपरेशन सिंदूर का फायदा बीजेपी लेना चाह रही है, तो आप लोग के पास क्या स्ट्रेटजी है? हमारे पास भारत के स्वाभिमान के शर्त पर हम कोई राजनीति नहीं करते। हम देश के नागरिक और देश हित में राजनीति करते हैं। हम भारत के स्वाभिमान को सौदा नहीं कर सकते। चुनावी राजनीति के लिए हम फायदा नहीं ले सकते, उठा सकते। अगर जिन लोगों ने इस तरह के कुकृत्य में शामिल हैं, उनको सही समय पर आप देखिएगा बिहार की जनता भी जवाब दे देगी। वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक है। अब इस तरह के घटिया बयान उनके नेता दे सकते हैं, आरएसएस बीजेपी के। उनसे हम लोग इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखते। इससे भी खराब वो बयान दे सकते हैं। सेना का अपमान, तिरंगे का अपमान, देश का अपमान ये हमेशा करते रहे और आगे भी करेंगे। चलिए, सुधाकर सर थे और इन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़ा हुआ कई मामला है जहां पे इनका आरोप है कि वहां पे गड़बड़ी हुई है, पैसों का लेन देन, बहुत तरह की इन्होंने आरोप लगाए हैं, आपने सुना है। और क्या बीजेपी बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी जी ने पुलवामा के नाम पे वोट मांगा था, जो शहीद हुए उनके नाम पे वोट मांगा था। क्या बिहार में उनकी जो स्ट्रेटजी है वो सफल होगी? आरजेडी की क्या स्ट्रेटजी होगी, सर ने बताई है। पूरी बातचीत पे आप बता दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।